वेलकम टू पेज कोड। पिछले वीडियोस में साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ और यूनियन फाइंड करके जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में। ठीक, अभी टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है और इसकी नीड क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज एन एल्गोरिथम यूज्ड इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स। ठीक है, ऐसे ग्राफ जो डायरेक्टेड है और जिसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, to produce a linear ordering of vertices such that for every directed edge u goes to v, vertex u comes before v in ordering। ठीक है, मतलब u से अगर एक एज जा रही है v पे तो u पहले आना चाहिए ऑर्डरिंग में rather than v। ठीक, तो अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझते कि कहना कैसे। ठीक है, अपने को जाना है स्कूल, तो पहले अपने को शर्ट पहननी पड़ेगी, उसके ऊपर हुडी पहननी पड़ेगी, देन स्कूल जा सकते हैं। बट हुडी पहन के उस पे शर्ट तो पहन नहीं सकते। ठीक, अभी पहले सॉक्स पहनने पड़ेंगे, उसके ऊपर शूज पहनने पड़ेंगे, देन अपने को स्कूल पे जाना पड़ेगा। इंस्टेड कि पहले शूज पहनो उसके ऊपर सॉक्स देन स्कूल, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, मतलब ये अगर यू है और ये वी है तो देन यू पहले कंप्लीट होना चाहिए वी से पहले। ठीक है, ओके, तो अभी उसको इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, सपोज करो ए बी और सी ये जॉब्स है। ठीक है, तो बी कब चालू करेंगे, जब ए वाला जो काम है वो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, ए वाला काम खत्म होने के बाद ही मैं बी को स्टार्ट कर सकता हूँ और बी वाला काम खत्म होने के बाद ही सी को हाथ लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑर्डरिंग क्या होगी, फर्स्ट करो कंप्लीट ए देन बी देन सी। ठीक है, तभी अपन पूरे के पूरे काम कर सकते हैं, नहीं तो सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सी को करने जाओ तो पहले बी करना पड़ेगा और बी को करने जाओ तो पहले ए करना पड़ेगा। ठीक, ये आगे अपनी ऑर्डर। ठीक, अभी इसको इस एग्जांपल को समझते कि क्या क्या है। ठीक है, ये एग्जांपल अपन ने किया जैसा लग रहा है कोर्स शेड्यूल प्रॉब्लम में, जहां पे प्री रिक्विजिट्स होते थे, बट उसमें क्या डर था अपना साइकिल डिटेक्ट हो जाए तो पूरा का पूरा रिटर्न फॉल्स कर दो। बट इसमें क्लियरली बोला है कि असाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, तो वो वाला एल्गोरिथम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बट उस एल्गोरिथम में साइकिल डिटेक्शन के लिए अपन क्या कर रहे थे, विजिटेड करके यूज कर रहे थे, इज फॉरवर्ड करके यूज कर रहे थे और टू डू करके यूज कर रहे थे। ठीक है, टू स्टोर द जॉब्स, बट इसमें असाइक्लिक है तो अपन नॉर्मल इससे भी काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज हियर। ठीक, पहले एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि अगर साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो मैं वहां पे काम करूंगा। ओके, ठीक, तो अभी इसको देखते हैं, इस ग्राफ को। यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अपने को ऑर्डरिंग निकालनी। ठीक, तो यहाँ पे देखो जीरो को करने के लिए मतलब किसी की परमिशन नहीं चाहिए, बट 3 अगर करना है तो मुझे 0 की परमिशन चाहिए। ठीक, और 2 की परमिशन चाहिए क्योंकि यहाँ से एरो जा रहे। ठीक, तो मैं एक बनाता हूँ ऑर्डर, तो 0 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, 0 खत्म हो गया, तो अभी मैं 3 ले सकता हूँ क्या। 3 को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन चाहिए था, 0 होना था और 2 होना था, पर यहाँ पे तो ओनली 0 ही कंप्लीट हुआ है, 2 तो कंप्लीट हुआ नहीं। अभी तो 2 को देखते हैं, 2 को कंप्लीट करने के लिए 0 का कंप्लीट होना ही मस्ट है। ठीक है, तो 0 कंप्लीट है तो 2 भी कंप्लीट कर दो। ओके, लिख दिया 2। अभी 3 को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए था, एक 0 और 2। ठीक है, तो 0 और 2 तो कंप्लीट है, तो अभी 3 आएगा। ठीक है, अभी देखो 1 को। ठीक है, 1 को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए था, 3 चाहिए था और 2 चाहिए था और 5 चाहिए था। 3 और 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब 5 कंप्लीट है क्या, नहीं तो। ठीक है, तो अभी 1 तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो क्या कंप्लीट कर सकते अपन, 5 को। देखो 5 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करा, तो अभी 5 को कंप्लीट करो। ठीक, 5 कंप्लीट हो गया तो उसके बेसिस पे अपन इसको क्या कनेक्टेड है, 1 और 4। ठीक है, तो अभी 1 को भी ले सकते और 4 को भी ले सकते, बट अगर मैं 4 पे जाऊं तो 4 के लिए क्या क्या चाहिए, 5 कंप्लीट होना चाहिए जो कि है, और 1 कंप्लीट होना चाहिए जो कि नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 को देखते हैं। 1 के लिए क्या क्या चाहिए था, 3 कंप्लीट चाहिए था, 5 कंप्लीट चाहिए था, 2 कंप्लीट और 5 कंप्लीट, तो वो सब तो है, तो अभी 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी 4 को देखो, 4 के लिए क्या चाहिए था अपने को, 1 कंप्लीट और 5 कंप्लीट जो कि है, तो अभी 4 हो गया। यही है इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, मतलब 0 कंप्लीट होने के बाद 2 हो सकता है, 2 कंप्लीट होने के बाद 3, 3 से 5, 5 से 1, 1 से 4। ठीक है, ये हो था अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट।
और इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, बहुत सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला देखो। ठीक है, तो अपन ने तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट किया था, बट यहाँ 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। सो 5 से चालू किया, 5 से चालू किया तो 4 हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 4 के लिए 1 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 प्रेजेंट है। और 1 के लिए 3 चाहिए था और 2 चाहिए था। ठीक है, तो बचा को 0 बचा, जिसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो 0 आ गया। 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद आया 3। ठीक है, 3 के बाद आया अपना 1। ठीक है, 1 के बाद आया अपना 4। ये भी हो गया अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी इस एग्जांपल को देखो। ठीक है, तो फर्स्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखने जाओ तो देखो 5 जो है उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, बट बाकियों को 2 को परमिशन की जरूरत है 5 की। ठीक है, 5 को किसी की नहीं है, तो 5 को कर लो डन। 5 हो गया अपना कंप्लीट। 5 के बेसिस पे अभी 2 देखो। ठीक है, 2 की परमिशन किस पे डिपेंड है? 5। ठीक है, 5 तो अभी हो गया, मतलब 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 हो गया। अभी 3 को देखो, 3 को किसकी परमिशन की जरूरत थी? 2 की। 2 कंप्लीट है, हाँ है, तो अभी 3। अभी देखो 1 को देखो, 1 को किसकी परमिशन चाहिए थी? 3 की चाहिए थी और 1 की, बट 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बट 4 कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो ये 1 हो नहीं सकता। ठीक है, अभी बचा कौन कौन? 0, 4 और 1। 4 को देखो, 4 को किसी की जरूरत है क्या? नहीं, किसी की जरूरत नहीं, तो अभी 4 कंप्लीट कर दो। अभी 4 कंप्लीट होने के बाद 0 को देखो, 0 को नीड किसकी थी? 4 की थी, 5 की थी और 4 की थी, जो कि ऑलरेडी डन है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक, 1 को किसकी नीड थी? ओनली 4 और 3 दोनों विजिटेड है। ठीक है, 4 और 3, तो 1 हो गया। ये आ गया इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अभी और टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखते हैं। ठीक है, अगेन देखो 5 को किसी की जरूरत नहीं थी और 4 को भी नहीं थी, तो 5 लिख दिया और 4 लिख दिया। ठीक है, अभी 5 कंप्लीट है तो 2 कंप्लीट हो जाएगा, 2 कंप्लीट है तो 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 दोनों कंप्लीट है तो 1, 5 और 4 ऑलरेडी कंप्लीट है तो 0। ये आ गया अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और बहुत सारे सॉर्ट हो सकते हैं। यहां से मैंने 5 से चालू किया तो 4 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 4, 5 ऐसा। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे अभी ये देखते हैं। ठीक है, कि अपना नॉर्मल जो है डीएफएस वो काम क्यों नहीं करता है। ठीक, ये देखते हैं। ओके, हाँ, नॉर्मल डीएफएस डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, ये जो अपना था जिसमें अपन विजिटेड, इज, फॉरवर्ड वगैरह यूज कर रहे थे, वो इसमें फेल क्यों हो जा रहा है? ठीक है, वो समझते। वो फेल क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें साइकिल डिटेक्ट करने का ये था, ठीक है, चांस था। ठीक है, दैट्स व्हाई अपन विजिटेड और इज फॉरवर्ड यूज किया। बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि साइकिल डिटेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो व्हाई शुड वी यूज द ओवरहेड्स? विजिटेड और इज फॉरवर्ड की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो अभी नॉर्मल डीएफएस से क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। ठीक है, ये एडजेसेंसी लिस्ट है इस ग्राफ की। ठीक, इस ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट है, और एक विजिटेड वेक्टर बनाता हूं तो देखता हूं क्या होता है। ठीक, ये बना है मैंने विजिटेड वेक्टर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अभी 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर दिया और एक बना देता हूं टू डू करके। ठीक है, जिसमें जो टास्क डन हो गए उसको स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अभी 0 से स्टार्ट किया तो उसको मार्क कर दो ट्रू और टू डू में डाल दो। ठीक है, जैसे ट्रू मार्क कर दो उसको टू डू में डाल दिया, मतलब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जैसे स्टार्ट कर रहे थे अपन। ठीक है, जो जिस पे लेस डिपेंडेंसी है, मतलब जिसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तो उसको पहले ये कर दो, टू डू में डाल दो। ठीक है, ये कंप्लीट होगा। ठीक, अभी 0 तो मार्क दे तो 0 को करो 2 और 3। ठीक, अभी अपन डीएफएस चाहते तो 2 को लेंगे। ठीक, ये रहा 2। 2 को परमिशन की जरूरत 0 की थी, तो 0 तो हो गया डन, तो इसको मार्क करो ट्रू, 2 को डालो इसमें। ठीक, स्टोर करते हैं। ठीक है, 2 किसके साथ कनेक्टेड था? 1 के साथ। ठीक है, ये आ गया 1। अब 1 सिर्फ अभी चलते जाते। ठीक, ये हो गया था, अभी अपन सिर्फ चलते जाते हैं। ठीक है, 1, तो 1 को भी कर दो ट्रू मार्क, यहाँ पे डाल दो 1। ठीक, अब 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। ओके, 4 को मार्क कर दो ट्रू, 4 को डालो यहाँ पे। अब 4 किसके साथ कनेक्टेड है? किसी के साथ कनेक्टेड नहीं। ठीक है, 4 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, तो यहाँ पे अपना लूप होगी एंड।
बचा कौन कौन, 3 और 5 बचा, ठीक है, 3 और 5, तो 3 को भी इसमें डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, 3 को भी इसमें डाल दूंगा डीएफएस से, बट ये वेक्टर अपना बन गया, ओके। जो विजिटेड नहीं है उसको भी डाल दिया। बट अभी देखो कि अपन जो नॉर्मल चल रहे थे कि जिसकी डिपेंडेंसी कम है, मतलब जिसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उसको विजिटेड मार्क कर दो, जैसे कि अपन ने किया, ये आ गया टू डू लिस्ट में। बट ये अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या, ठीक है, 0 हो गया, ओके 0, अभी 2, ठीक है, 2 भी कर लेंगे, 0 होने के बाद 2 होता है, बट 1 देखो, 1 को कर सकते हैं क्या, 3 की ही परमिशन नहीं है, सिर्फ 2 की परमिशन है, 5 की भी परमिशन नहीं है, तो 1 को तो कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है। पर यहाँ पे तो आंसर दिया, मतलब अपना ये आंसर क्या है, ठीक। मतलब अपन जो नॉर्मल तरीका यूज कर रहे थे कि जो लेस डिपेंडेंट है, मतलब जिसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वहां से अपन आगे बढ़ रहे थे, तो वहां से अपना आंसर क्या था, गलत आता, ठीक है। तो मतलब अपने को दूसरा अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो दूसरा अप्रोच क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे अपन कि जो सबसे ज्यादा क्या है दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, वहां से चालू कर देंगे, ठीक है। पहला अप्रोच क्या था अपना, लेस डिपेंडेंट था, ये तो हो गया, फिर अभी करते मोर डिपेंडेंट, ठीक, मोर डिपेंडेंट, ठीक। मतलब वो नोड फाइंड करो, मतलब वो जो फाइंड करो जो जिसको बहुत सबसे ज्यादा परमिशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक। और तो और मतलब मोर डिपेंडेंट, मतलब इसका दूसरा यही बोल सकते कि ऐसा नोड जो किसी और को परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है। ये 4 किसी और को परमिशन दे रहा है क्या, ठीक है, नहीं, मतलब एरो जा ही नहीं रहा 4 से, मतलब ये किसी को परमिशन दे नहीं रहा, तो पहले अभी इसको मार्क करते, पहले इसको चूज करते, ठीक। ये किसी को और को दे नहीं रहा, मतलब ये बहुत सारे जनों को ले रहा है, मतलब बहुत सारे जनों की परमिशन अटकी है इस पे, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे नोड को फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपन एक प्रिंट वेक्टर लेंगे, प्रिंट वेक्टर में पहले क्या स्टोर करेंगे, ऐसे नोड जो किसी और को एरो दे नहीं है, तो 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, ऐसा नोड आएगा जो बहुत सारे जनों को एरो पास कर रहा है, ठीक है। पहला वाला नोड ऐसा आएगा जो किसी को एरो पास नहीं कर रहा, तो लास्ट में क्या आएगा, ऐसा नोड आएगा जो सबको एरो पास कर रहा है, मतलब 0 आएगा, ठीक है। बट अपने को इस ऑर्डर में थोड़ा ना प्रिंट करना है, अपने को जो ऑर्डर चाहिए वो ऐसा चाहिए कि 0 से अप टिल 4। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंट वेक्टर उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में। प्रिंट वेक्टर को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। बट और अगर ऑप्टिमाइज सोचे अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेक्टर ले रहे, ठीक है, वेक्टर में ऐसा नोड को स्टोर कर रहे जो आउटर एज भेज नहीं रहा है, ठीक है, और उसको कर रहे फिर रिवर्स। तो इंस्टेड ऑफ दैट कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है क्या जो बाय डिफॉल्ट ये काम कर सकते हैं, वो है स्टैक, ठीक। स्टैक में क्या है, जैसे अपन डालते हैं वैल्यू, वो क्या करता है, जो लास्ट में आता है उसको फर्स्ट आउट कर देता है, ठीक है। मतलब अपने को बाय डिफॉल्ट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। अपन इसको स्टैक से भी कर सकते हैं, अपन इसको वेक्टर को रिवर्स करके भी कर सकते हैं, बट उसमें ऑफ एंड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए रिवर्स करने में। इंस्टेड अपन स्टैक का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी मैंने जो समझाया हूं कि स्टैक में वो वैल्यू डालूंगा पहले जो क्या है, किसी और को नोड पास नहीं कर रही, इस कंडीशन में क्या थी, वो किसी को नोड पास नहीं कर रही थी, वो डालो, ठीक है। फिर उसको निकालते जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर 0, फिर इसको निकाल देगा, तो क्या बनेगा, 0 अप टिल 4, ठीक। अभी कोडिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में अपन इसको परफॉर्म कैसे करें। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। अगर पिछला एग्जांपल समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। ये तो उसकी होगी एडजेसेंसी लिस्ट। अभी देखते हैं विजिटेड करके, विजिटेड वेक्टर, ठीक है। सो विजिटेड वेक्टर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सबको फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है, फॉल्स मार्क कर दिया। और एक अपना स्टैक, ठीक है, ये स्टैक ले लिया अपन ने। अपन स्टैक में वो नोड डालेंगे जो किसी को आउटगोइंग एज नहीं दे रहा होगा, ठीक है। सो अभी जो नोड से स्टार्ट करना है वो ले सकते हैं। सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से। सो मैजिक ऑफ 5 आ गया,
तो जैसे ही मैजिक में 5 आ गया उसको मार्क कर दो ट्रू। ठीक है, ये हो गया बंदा विजिटेड। अभी मैजिक ऑफ 5 किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से देखो 0 और 2, तो ये आ गया मैजिक ऑफ 0 एंड मैजिक ऑफ 2। एज वी आर गोइंग डीएफएस तो फर्स्ट वैल्यू ली जाएगी। ठीक, तो 0 आ गया मैजिक में, तो इसको पहले क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, ये मार्क कर दिया ट्रू। अभी 0 को क्या करो, एक्सप्लोर करो। ठीक, 0 के पास कोई कनेक्टेड ही नहीं, मतलब 0 जो है बंदा अपना, वो कोई भी आउटर एज तो परफॉर्म ही नहीं करा, किसी को एज दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी नोट तो अपने को चाहिए थे, तो ये जो है इसको डाल दिया अपन ने इसमें, इसमें स्टैक में। ठीक है, स्टैक में डाल दिया, तो ये करेगा अभी बैक ट्रैक। ठीक, यहाँ पे 5 पे 5 क्या बोल रहा है, ठीक है तू, तेरे पास कोई एज नहीं है ये करने की, तो ये एज काट दो। ठीक, ये 0 से 5 की एज कट गई। ठीक, 5 के पास बस एक ही आउटगोइंग एज है जो कि 2 के साथ है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये एज कट गई। ठीक, ये 2 के साथ मैजिक ऑफ 2 है, तो पहले इसको क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। ओके, ये मार्क कर दिया उसको ट्रू। अभी 2 को करो एक्सप्लोर, सो किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ। सो मैजिक ऑफ आ गया यहाँ पे 3, मैजिक ऑफ 3, मैजिक ऑफ 3 है, तो पहले इसको क्या करो, ट्रू मार्क कर दो। अभी 3 को करो एक्सप्लोर, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। ठीक, तो मैजिक ऑफ 1, मैजिक में आ गया 1, तो उसको कर दो ट्रू मार्क। ओके, 1 को करो एक्सप्लोर, 1 किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब वैसा ही तो एज अपने को चाहिए था, तो 1 को क्या करो, इसमें डाल दो। ओके, स्टैक में, ये कर जाएगा बैक ट्रैक। ठीक है, 1 आ गया 3 पे। ठीक है, तो इसकी नोड एक कट गई। ठीक है, 1 के पास तो कोई था नहीं, तो ये नोट कट गई, 3 के पास आया। अभी 3 को देखो, 3 के पास कोई आउटगोइंग एज बची है क्या, 3 के पास तो कोई आउटगोइंग एज बची नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो गया, इसमें डाल दिया। ठीक है, मतलब 3 के पास कोई आउटगोइंग एज बची नहीं है, तो ऐसा ही तो नोड अपने को चाहिए था। ठीक है, बैक ट्रैक कर ले यहाँ से उसने, तो 3 को भी डालो, 3 से कट जाएगा 2 पे। ठीक है, 2, इसको 3 में डाला तो इसके पास भी आउटगोइंग एज बची नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही तो अपने को नोट चाहिए था, तो 2 को भी डालो। ठीक है, बैक ट्रैक कर दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे। 5 को देखो, ठीक है, ये 2 को भी डाल दिया, तो इसके भी आउटगोइंग एज नहीं है। 5 को देखो, 5 के पास भी अभी कोई आउटगोइंग एज बची नहीं है। ठीक है, 2 भी कट गया, 0 भी, 0 तो ऑलरेडी कट चुका था, अभी ये 2 कट गया। ठीक है, मतलब ऐसा ही नोट चाहिए था जिसकी कोई आउटगोइंग एज नहीं, तो 5 को भी डालो इस पे, 5 भी डल गया। ठीक, ठीक है, अभी बचा क्या, 4 बचा। सो मैजिक ऑफ 4 लिखते हैं अभी वापस, मैजिक ऑफ 4, 4 मैजिक में आ गया 4, तो इसको मार्क कर दो 2। 4 किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो 0 और 1 के साथ। सो मैजिक ऑफ आ गया ये 0, मैजिक ऑफ आ गया 1। बट मैजिक ऑफ 0 तो ऑलरेडी ट्रू था, मतलब ये तो बंदा ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से एज को करो खत्म। ठीक है, रिटर्न कर जाएगा ना, तो एज होगी खत्म। अभी 1 को करो, 1 भी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो ये भी क्लोज कर गई, मतलब जो 4 वाला बंदा है यहाँ पे एज कर गई, उसके पास कोई नोड नहीं है, आउटर नोड, तो ऐसा ही नोड चाहिए था, ये डाल दिया 4। ये हो गया पूरा का पूरा खत्म। अभी इसको कर दो, पॉप कर दो। सो 4 5 2 3 1 0, यही था अपना आउटपुट। ठीक है, सो अभी कोड देखते हैं, अभी इसका कोडिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक विजिटेड करके बनाना पड़ेगा और एक स्टैक बनाना पड़ेगा जिसमें मैं स्टोर करते जाऊं। ठीक है, सो एक वेक्टर है, ठीक, 0 1 2 3 4 5। अभी मैं बनाता हूँ इसका स्टैक। सो ये मेरा स्टैक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 को लूँगा। ठीक, सो मैजिक ऑफ 0, जैसे ही मैजिक में 0 डाला इसको कर दूंगा मैं ट्रू। ओके, सो ये हो गया मेरा ट्रू। ठीक, सो इसको भी मार्क कर देता हूँ विजिटेड। अभी मैजिक ऑफ 0 है, तो अभी उसको एक्सप्लोर करो। ठीक, सो ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, 2 और 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफएस में चल रहे, तो 2 को एक्सप्लोर करेगा। सो ये रहा मैजिक ऑफ 2। ठीक, मैजिक में है 2, तो इसको कर दो ट्रू मार्क। ओके, ये हो गया 2। अभी क्या करो, इसको करो एक्सप्लोर। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी कलर कर देता हूँ,
अभी 2 को करो एक्सप्लोर। 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 एंड 3, ठीक। सो 1 को एक्सप्लोर करेंगे। सो ये रहा मैजिक ऑफ 1। मैजिक में 1 है तो इसको मार्क कर दो ट्रू। ओके, इसको मार्क कर दिया ट्रू। सो इसको भी मार्क कर दूंगा मैं ट्रू। ओके, अभी देखो 1 को क्या करो एक्सप्लोर। 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ कनेक्टेड है, ठीक। सो ये आ गया मैजिक ऑफ 4। मैजिक में है 4 तो यहाँ पे मार्क कर दो ट्रू। ओके, ये हो गया ट्रू, ठीक। अभी देखो मैजिक ऑफ 4 को एक्सप्लोर करो, ठीक है। 4 के पास आया मैं, 4 के पास तो कोई भी एज प्रेजेंट नहीं, मतलब इसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। मतलब ये जो है ये मोड डिपेंडेंट है, मतलब ये ऐसा नोड है जो किसी को परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा है, ठीक। मतलब कोई सा भी नोड इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा ही तो कैंडिडेट अपने को चाहिए था जो जिसको अपन स्टैक में डाल सके, ठीक। तो इस 4 को क्या करो स्टैक में डाल दो। तो ये डाल दिया मैंने 4 स्टैक में। जैसे 4 स्टैक में डाल दिया, इसको क्या कर दो रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि आगे जाने का फायदा नहीं, मतलब ये लूप अपनी कट चुकी है, ठीक। मतलब 4 to 1 वाला कट चुका है, ठीक। मतलब ये देखो 1 के पास भी अभी कोई आउटगोइंग एज नहीं है, ठीक। 1 के पास भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो ऐसा ही तो अपने को कैंडिडेट चाहिए था, ठीक। सो 1 को भी डाल दिया। ओके, सो 1 ने भी क्या किया, ऊपर एक नोट काट दी, ठीक। 2 के साथ अपनी एक नोट काट दी, ठीक। बट यहाँ पे देखो 2 जो मैजिक ऑफ 2 है, ये क्या बोलता है, ठीक है 1 ने मेरी नोट काट दी बट मेरे पास और भी तो एक नोड है, ठीक, 3 करके, तो अभी उसको एक्सप्लोर करो, ठीक। सो ये रहा मैजिक ऑफ 3। मैजिक में डाला 3 तो इसको मार्क कर दो ट्रू, और 3 को क्या करो एक्सप्लोर करो। 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ, ठीक। बट 1 देखो 1 तो ऑलरेडी क्या है, ट्रू है। 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब लेने की जरूरत नहीं है, मतलब विजिटेड है मतलब 1 तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है और विजिटेड भी है, ठीक। तो उसको लेने की जरूरत है नहीं। ओके, मतलब इसके साथ उसकी एज भी नहीं है, ठीक। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैजिक ऑफ 1 लिखता हूँ, मैजिक ऑफ 1 ऑलरेडी एक्सप्लोर है, मतलब इसके साथ इसकी एज भी नहीं है। सो ये भी कट जाएगा, ठीक। मतलब देखो 3 के पास, मतलब 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 3 के पास जाने का कोई 3 से 1 पे जाने का कोई फायदा है नहीं, मतलब 3 के पास ऐसी कोई एज बची नहीं है जाने के लिए, मतलब 3 ही ऐसा कैंडिडेट है जो किसी को आउटगोइंग एज नहीं दे रहा है। तो यही कैंडिडेट अपने को चाहिए था, तो इसको डाल दो यहाँ पे, ठीक। और ये ऊपर जाएगा और नोट काट देगा, ठीक है 2 के साथ। ओके, अभी देखो ये जो 2 है इसके पास भी कोई आउटगोइंग एज बची नहीं है अभी, क्योंकि दोनों ने आउटगोइंग एज काट दी उसकी, ठीक। सो 2 अपना कैंडिडेट बन चुका है, सो इसको भी डाल दो स्टैक में। ओके, अभी ये आया 0 पे, ठीक। ये आया 0 पे, तो देखो 2 भी विजिटेड है तो इसकी नोट कट गई, 3 भी विजिटेड है तो इसकी भी नोट कट गई, ठीक। तो ये देखो 0 के पास भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो 0 भी डाल दो स्टैक में, 0 भी डाल दिया स्टैक में, ठीक। अभी देखो बचा कौन, ये देखो सब कुछ ट्रू मार्क है, ये भी ट्रू मार्क है, ये भी ट्रू मार्क है, बचा अभी 5, तो 5 को एक्सप्लोर करो। सो एक सेपरेट बनाता हूँ फंक्शन मैजिक ऑफ 5। मैजिक ऑफ 5, मैजिक में डाला 5, इसको मार्क कर दो ट्रू, इसको भी मार्क कर दो ट्रू। बट यहाँ पे देखो मैजिक ऑफ 5 किसको एक्सप्लोर करेगा, 1 को और 4 को, बट 1 और 4 तो मेरे स्टैक में प्रेजेंट है और वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, नोट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, ठीक है, वहाँ पे जाने का कोई फायदा है नहीं। सेम गोज विथ 4, 4 भी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, मतलब 5 किसी की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक्सप्लोर हो चुके ऑलरेडी, मतलब 5 के पास कोई आउटगोइंग एज बची नहीं है, तो अपना यह कैंडिडेट हो जाता है स्टैक में डालने के लिए, ठीक। तो ये डाल दिया मैंने उसमें स्टैक में, ठीक। ये मैजिक फंक्शन है अपना, ये डाल दिया मैंने स्टैक में। अभी ये जो स्टैक है इसको क्या करो, इसके एलिमेंट को पॉप आउट करते जाओ, ठीक है। तो क्या आएगा अपना आंसर, 5 0 2 3 1 एंड 4, ठीक। ये आ गया मेरा टोपोलॉजिकल ऑर्डर फॉर दिस मैप, ठीक। अभी इसी के बेसिस पे इसका कोड देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या है, अपना डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। डिसकनेक्टेड ग्राफ है मतलब यहाँ पे मुझे ऊपर फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी। अभी कोड लिखते हैं, ठीक। ये समझ में अपन स्टैक में वही नोट डाल रहे जो आगे परमिशन दे ही नहीं रहा, मतलब देने के लायक में नहीं है, उसी नोट को डाल रहे थे, ठीक है। तो अभी कोड लिखो,
ओके, ये था अपना मेन वाला मेन, ठीक है। उसमें क्या किया अपन ने, विजिटेड किया, विजिटेड था और एक स्टैक था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो मैजिक फंक्शन 0 से स्टार्ट किया और 5 से स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब ये तो अपना डिस्कनेक्टेड था ना, तो और अपने को पता है जब भी डिस्कनेक्टेड रहता है तो अपन फॉर लूप यूज करते हैं। सो एक फॉर लूप लगा दूंगा और विजिटेड चेक करूंगा, अगर विजिटेड नहीं है बंदा तो ही क्या करूं, उसको मैजिक फंक्शन में डालू, ठीक है। मैजिक फंक्शन ऑफ आई, इफ नॉट विजिटेड है, ठीक है। विजिटेड नहीं है तो उसको मैजिक फंक्शन में डालो, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 के लिए मैजिक फंक्शन लिख सकता था, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, बट वो सब तो ऑलरेडी ट्रूथ है, ठीक है। 5 ही नहीं था विजिटेड, ठीक, ये समझ में यहाँ पे फॉर लूप लिख दी। अभी मेन मैजिक फंक्शन लिखते हैं, ये आ गया नोड अप। जब भी मैजिक में नोड रहता है उसको क्या करो, विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ नोड इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। विजिटेड ऑफ नोड को क्या कर दो, ट्रू कर दो। अभी नोड को क्या करना है, अपने को एक्सप्लोर करना है। सो अपन क्या लेते थे, टेम फैक्टर लेते थे। टेम फैक्टर में क्या डालते थे, इस नोड की जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो डालते थे। सो एडजेसेंसी ऑफ दैट नोड का जो वेक्टर है, ठीक है, वो टेम फैक्टर में अपन ने डाल दिया। अभी टेम फैक्टर को क्या करो, एक्सप्लोर करो। सो फॉर लूप लगाते थे यहाँ से, ठीक है। टेम फैक्टर को कब एक्सप्लोर करो, जब वो विजिटेड ना हो। सो इफ विजिटेड ऑफ टेम ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स हो, तभी उसको क्या करो, आगे जाके मैजिक फंक्शन के हिसाब से एक्सप्लोर करो, ठीक है। सो मैजिक में अब नोड क्या जाएगा, टेम्प ऑफ आई जाएगा, ठीक है। टेम्प ऑफ आई एक नोड जाएगा यहाँ पे, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे करते जाएगा कब तक, जब तक वो एक्सप्लोर ना हो, ठीक है। अभी फॉर लूप एज अ टेम्प ऑफ आई गया तो ये टेम्पररी वेक्टर में क्या स्टोर हो जाएगा, एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। मतलब उसको तो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये तो होगा नहीं, तो तब क्या करेंगे, उसको अपन डाल देंगे स्टैक में उस 4 को। सो स्टैक डॉट पुश दैट, क्या डालेंगे, नोड, ठीक है, क्योंकि वो जब यहाँ पे आएगा तब नोड बन जाएगा, ठीक है, टेम्प ऑफ आई। तो नोड को डाल दो और ये करते रहेगा बैक ट्रैक बैक ट्रैक बैक ट्रैक बैक ट्रैक, ठीक। ये हो गया अपना, ठीक। ये कोड समझ में आया कैसे लिखें। पर विजिटेड को मार्क कर दो टू, टेम फैक्टर में डालो, उसको विजिटेड उसको एक्सप्लोर करो। अगर बंदा एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, मतलब वो जो नोड है उसके पास कोई आउटगोइंग एज नहीं, ऐसे बंदे को क्या करो, स्टैक में डालो, ठीक। अभी ये पूरा का पूरा मैजिक हो गया, ठीक। तो अपने को क्या करना है, एट देन उसको क्या करना है, पॉप करना है स्टैक को। कब तक, जब तक ये खत्म ना हो जाए, ठीक। अभी इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा कोड लिखते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस अभी अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कोड देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले कमेंटेड जो थे उसको निकाल लेता हूँ, ओके। सो अपन क्या कर रहे थे, पहले वेक्टर बना रहे थे, कौन सा, विजिटेड। सो लेट्स मेक वेक्टर बुलियन टाइप का जिसका नाम था विजिटेड और जिसकी साइज कितनी रहेगी, जो एडजेसेंसी लिस्ट की जो साइज रहेगी। सो लेट्स से इंट n इक्वल्स टू एडजेसेंसी डॉट साइज, ठीक है। ये डाल दिया n इसमें, और इनिशियली क्या था, सब कुछ फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स डाल दिया। और क्या कर रहे थे अपन, स्टैक ले रहे थे। सो स्टैक इंट, उसका नाम रख देता हूं मैं st, ठीक है, ये हो गया। अभी अपने को करना है मैजिक को कॉल, मैजिक फंक्शन को कॉल, बट मैजिक, ठीक है, बट मैजिक फंक्शन को कॉल करते समय मैं बोला था कि ऊपर फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि सारे के सारे जो नोड्स एक्सप्लोर होने चाहिए। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है बंदा, इफ विजिटेड ऑफ i इज फॉल्स, अगर ये है मतलब विजिटेड नहीं है, सो उसको ही क्या करो, मैजिक फंक्शन में डालो। सो मैजिक ऑफ आई और उसके साथ जाएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स और अलॉन्ग विद दैट विजिटेड भी जाएगा और मेरा st भी जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी मैजिक फंक्शन को पहले एक्सप्लोर करते हैं, बाद में जो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है उसको बाद में देखते हैं, ठीक। पहले मैजिक फंक्शन को करो एक्सप्लोर। सो मैं एक वॉइड टाइप का बना देता हूँ मैजिक फंक्शन, ठीक है, वॉइड टाइप का बना दिया मैंने मैजिक फंक्शन। सो इसमें क्या लेता हूँ मैं, नोड लेता हूँ, आई को नोड बोल देता हूँ, ठीक है।
और एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेता हूँ अभी, ये लिया मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और एक विजिटेड लेता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, और तो एक स्टैक लेता हूँ विच ऑल्सो विल कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैजिक में नोड आया तो उसको कर दो विजिटेड, सो विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स टू कर दो ट्रू, ये हो गया ट्रू, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, तो उससे पहले मुझे टेम फैक्टर लेना पड़ेगा जिसमें जो पर्टिकुलर नोड की जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो स्टोर होगी, सो वेक्टर इंट टेम्प इक्वल्स टू एडजेसेंसी ऑफ पर्टिकुलर नोड, ये हो गया। अभी इसको करो एक्सप्लोर, सो फॉर इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अभी करना है उसको एक्सप्लोर बाय यूजिंग मैजिक फंक्शन, सो अगर वो बंदा विजिटेड नहीं है तो एक्सप्लोर करो, मतलब ऑलरेडी विजिटेड तो क्या ही फायदा विजिट करने का, सो विजिटेड ऑफ दैट टेम ऑफ आई इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, ठीक है, मतलब विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, उसको एक्सप्लोर करो, सो मैजिक फंक्शन में डाल, अब नोट की जगह क्या आ जाएगा, वो टेम्प ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है, टेम्प ऑफ आई आ गया, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स गई, ये विजिटेड गया और ये गया स्टैक, ठीक है, ये सब तो हो गया। अभी ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई टेम्प ऑफ आई जो एक्सप्लोर ही नहीं हो सकता, मतलब उसकी कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो पहले उसको क्या करो, स्टैक में डालो, ठीक, मतलब ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उस नोड को क्या करो, स्टैक में डालो, सो लेट्स से st डॉट पुश, ठीक है, st डॉट पुश क्या करो, उस नोड को स्टैक में डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया अपना मैजिक का पूरा कोड, ठीक है, बस मैजिक फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़, मैजिक, ठीक, अभी हो गया अपना मैजिक पूरा का पूरा खत्म, ठीक, तो अपने को क्या करना है, जो स्टैक वेक्टर है उसमें से पॉप करते जाने वैल्यूज जब तक पूरा का पूरा हो ना जाए, बट अपने को वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है, तो वो जो पॉप किए वैल्यूज वो भी किसी ना किसी वेक्टर में स्टोर करते रहना पड़ेगा, ठीक है, सो उसके लिए वेक्टर इंट टू डू, ठीक है, सो अभी पॉप करते जाओ, कब तक, जब तक खत्म ना हो जाए, सो while st डॉट empty, ठीक है, ये खत्म ना हो तब तक चलते रहो, ठीक है, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलते रहो, ठीक है, तो क्या करो, टू डू डॉट पुश बैक, क्या करो, स्टैक का टॉप, ठीक, स्टैक के जो टॉप है उसको टू डू में डालते जाओ, ठीक है, ये हो गया। तो डाल दिया एक बार तो उसको कर दो पॉप, ठीक है, st डॉट पॉप, ओके, ये हो गया, मतलब टू डू में सब कुछ चला गया, तो अभी टू डू को करो, रिटर्न करो, सो रिटर्न टू डू, ये हो गया। अभी रन करके देखते क्या आता है, ठीक है, अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। सक्सेसफुली सबमिट हो गया अपना एक ही बार में, ठीक है, मतलब अपना जो कोड था वो एकदम करेक्ट है, ओके, सो अपन ये समझ में आ गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक, ये अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम कर रहा था डीएफएस में, ठीक है, बट इसका एक बीएफएस वर्जन भी है, उसको बोलते हैं कांस एल्गोरिथम, ठीक, तो अभी वो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक, और ये दोनों समझने के बाद लीड कोड के प्रॉब्लम्स देखते हैं बेस्ड ऑन टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।